अंडा पहले आया या मुर्गी, ये तो मजाक में किया गया सवाल है, लेकिन अब भी दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर धरती पर जीवन कैसे आया। इस लिहाज से वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि जीवन का विकास 65 करोड़ साल पहले शैवाल के उदय के कारण हुआ। शैवाल को आपने नम दीवारों, तालाब, नदी के किनारे या समंदर के किनारे पर देखा होगा। हरे रंग का ये पौधा बेहद सरल जीव है। साइंस की लैंग्वेज में इनका क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगैम के तौर पर किया गया है, यानी ऐसे पौधे जो फूल और बीज पैदा नहीं करते। इस रिसर्च के दौरान प्राचीन अवसादी चट्टानों का विश्लेषण किया गया। पहले इन चट्टानों को तोड़कर पाउडर फॉर्म में बदल लिया गया, फिर इसमें से प्राचीन जीवों के मॉलिक्यूल्स को निकाला गया। इन मॉलिक्यूल्स से पता चला कि 65 करोड़ साल पहले पूरे इकोसिस्टम में क्रांति हुई थी। शैवाल पैदा हुए थे, बाद में इसी शैवाल के जरिए धरती पर जीवन आ सका। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में स्नोबॉल अर्थ की अहम भूमिका है। स्नोबॉल अर्थ एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें माना जाता है कि जीवन से पहले धरती की पूरी सतह बर्फ से जमी हुई थी। 5 करोड़ साल तक धरती इसी अवस्था में रही। इस दौरान बर्फ के पहाड़ धरती को ढके रहते थे, जिनसे न्यूट्रिएंट्स, जो एक तरह का पोषक तत्व होता है, निकलता रहता था। बाद में जलवायु बदली और ग्लोबल हीटिंग का दौर आया। तब ये बर्फ पिघलने लगी। नदियों के साथ बहकर ये न्यूट्रिएंट्स भी समंदर में आने लगे। ऐसे में समंदर में भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जमा हो गया। धीरे धीरे जब वैश्विक तापमान में गिरावट आई तो ये परफेक्ट कंडीशन थी। इस दौरान न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी से शैवाल तेजी से पनपने लगे। बाद में इन्हीं शैवालों के जरिए धरती पर धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ। वैज्ञानिक बताते हैं कि न्यूट्रिशियस जीवों के इस उदय से जो एनर्जी पैदा हुई, उसी एनर्जी ने बाद में कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को तैयार किया, जिसका नतीजा ये है कि इंसानों और दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों का विकास हुआ। ये पूरा रिसर्च ये साबित कर रहा है कि स्नोबॉल अर्थ परिकल्पना के तार धरती पर जीवन से जुड़े हुए हैं। इससे पहले की रिसर्च तक हमें मालूम था कि धरती पर जीवन बैक्टीरिया के जरिए ही हुआ। बैक्टीरिया के ही विकास से दूसरे जीवों का उदय हुआ। शैवाल और बैक्टीरिया दोनों ही एक सेल वाली संरचना है। बावजूद इसके बैक्टीरिया से ज्यादा कॉम्प्लेक्स शैवाल है।